गुड मॉर्निंग। मैं अमोद ठाकुर। मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट लर्निंग पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में यूनिट्स के बारे में काफ़ी चर्चा की थी। चर्चा के दौरान यूनिट्स क्या है इसे आपने भली भांति समझा होगा। मैं डायमेंशन के पूर्व यूनिट्स का कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। इट इज द चेंज ऑफ पोजीशन इन ए सर्टेन डायरेक्शन, यानी किसी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है और दो बिंदुओं के बीच किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन को डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मूल अंतर यह है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें निश्चित दिशा है, जबकि डिस्टेंस में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो जब डिस्टेंस में डायरेक्शन एसोसिएट कर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन खत्म हो जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंतर को स्पष्ट किया जाए। माना ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, या तो ए से बी की तरफ सीधे चला जाए, ये शॉर्टर डिस्टेंस होगा। माना कि इस बीच में कोई गड्ढा है, तब ए से बी तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस रास्ते में पथ की लंबाई इस रास्ते से अधिक होगी, अर्थात इसमें दिशा भी स्थिर नहीं है। तो यह जो इस पथ की कुल लंबाई है, यानी लेंथ ऑफ दिस पाथ, कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस पाथ इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ दिस पाथ। इट मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस होगा दूरी, वो डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगी। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगी तो वो फिर अलग अलग भौतिक राशि नहीं होगी, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी दो बिंदुओं के बीच जो शॉर्टेस्ट यानी सबसे कम दूरी है उसे ही विस्थापन करते हैं, जबकि इस दो बिंदुओं के बीच जाने के अलग अलग मार्ग हो और रास्ते की कुल लंबाई को मापा जाए, जबकि वो दिशा नहीं हो, तो वैसी दूरी को डिस्टेंस कहा जाता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में यूनिट तो मीटर होगा। अब इसी के संदर्भ में स्पीड की चर्चा किया है। 4 इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम दिस वे is longer than the distance of B from A. It means in this way there is no direction, but this is the straight way. When a person moves from A to B in a fixed direction. It means speed equal to distance, not displacement. Distance by time. SI unit of distance is meter time second. So its unit is meter per second, or written as meter per second. Similarly, velocity. Displacement by time. By
time. As we know, वेलोसिटी में भी डिफाइंड है, अर्थात वेलोसिटी की परिभाषा यानी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, यानी रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट, द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड that is meter by second. So it is meter per second or meter per second. Here it can be written as this. So SI unit of speed and velocity is the same. Now acceleration. That is त्वरण. त्वरण की परिभाषा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है. Acceleration equal to velocity change अपॉन टाइम. तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं. तो वेलोसिटी का मात्रक हुआ मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस प्रकार हमने देखा कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट भिन्न भिन्न है. अब यदि फोर्स पर विचार किया जाए तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो मास का एसआई यूनिट एम, representation of mass, not kg. Acceleration meter per second square. Meter per second square. If it is written as kg, then it is kilogram meter per second square. Now let us explain about the dimension. अब यदि इन राशियों की बीमा की बात की जाए तो बीमा में देखते हैं कि क्या होता है. तो स्पीड मीटर पर सेकेंड, मीटर that is length, it is equal to L upon T. It is L T minus 1. Here there is no M. Mass is not involved in this physical quantity. So it can be written as M0 L T minus 1. So dimensional formula of speed is m0 L t minus 1. Same, the dimensional formula of velocity equal to m0 L t minus 1. The dimensional formula of acceleration equal to मीटर पर सेकंड स्क्वायर m0 L t minus 2. Add the dimensional formula of force
equal to kilogram, that is m, meter, that is L, and T minus 2. So this is the dimensional formula of MLT minus 2. अब इसे देखने के बाद पता चलता है कि जब भौतिक राशियों की इकाई को ज्ञात करने के लिए, यानी फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द यूनिट आर रेज्ड, द सिंबल ऑफ द यूनिट that is MLT are raised to represent that physical quantity. इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पीड में मास नहीं है, तो किसी पर जो क्वांटिटी MLT के क्रम में जो सिंबल नहीं हो उस पर 0 लगाया जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 पावर होगा तो वह 1 के बराबर होगा, यानी LT ही है, LT minus 1, LT minus 1, M0 means nothing, 1. So 1 into LT minus 1 equal to LT minus 1. So M0 represents there is no space for M over there. इस प्रकार भौतिक राशियों की इकाई ज्ञात करने के लिए मूल इकाई को जिस पावर से उठाया जाता है उससे ही हम बीमा या डायमेंशन कहते हैं। इसे डिफाइन किया जा सकता है to obtain the unit of physical quantity fundamental units are raised by powers, यानी किसी भौतिक राशि की मात्रा या इकाई ज्ञात करने के लिए हमें मूल मात्रा को घात के द्वारा उठाना पड़ता। घात मीन्स पावर, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को ज्ञात करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स को जिस पावर से उठाया जाता है उस पावर को डायमेंशंस कहा जाता है। To obtain the unit of physical quantity, fundamental units are raised by powers. Those powers are called dimensions. Of that physical quantity तो मैं समझता हूं कि बीमा क्या है यह स्पष्ट हो गया होगा। मैं एक बार फिर से दोहराने जा रहा हूं, यानी किसी भौतिक राशि की इकाई ज्ञात करने के लिए मूल इकाई को जिस पावर के द्वारा उठाया जाता है उसी पावर को डायमेंशंस अर्थात बीमा कहा जाता है। जैसे द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन
mL/T-2 है। इट मीन्स मास के लिए m, लेंथ यानी डिस्टेंस के लिए l, टाइम के लिए t। m पर पावर 0 है, इसे लिखा जा सकता है m1 L1 T-2। So 1 and -2 are the powers। m का पावर 1 है, l का पावर 1 है, t का पावर -2 है। ये जो पावर है इसी को डायमेंशन कहा जाता है। And the equation expressed in the form of these powers are called dimensional equation। मैं समझता हूं कि डायमेंशन क्या है इसके बारे में बातें समझ में आ गई होगी। अब सभी भौतिक राशियों का मात्रक यहाँ बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब टॉर्क के बारे में बताया जाए, लेटेंट हीट के बारे में बताया जाए, स्ट्रेन के बारे में बताया जाए, स्ट्रेस के बारे में बताया जाए, तो जब तक वो बातें समझ में न आवे तब तक बताना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे कुछ बताया जा सकता है, जैसे एंगल स्ट्रेन, नंबर, एंगल। मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P यानी BC P/H AC। इसकी लंबाई भी तो कुछ मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, इसकी लंबाई भी मीटर में सेंटीमीटर में होगा। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5। तो BC इक्वल टू 3/5, यानी इट इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, यानी समान राशियों का अनुपात है, इसलिए भी सेंटीमीटर में होगा 3 cm। अब 5 cm, तो cm कट जाएगा, यानी साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा। उसी प्रकार कोई भी एंगल है, जैसे रेडियन की बात हुई थी, तो थीटा इक्वल टू L/R, यानी ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये एंगल है थीटा। यदि A to B ये आर्क है L, रेडियस R, तो थीटा इक्वल टू L/R, यानी ये दूरी भी किसी इकाई में मापी जाएगी और ये दूरी भी उसी इकाई में मापी जाएगी। मान लीजिए कि यह 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा, ये सेम रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, इसलिए इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब स्ट्रेन, ये होता है इलॉन्गेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसे समझा जाए, यदि कोई रॉड है या छड़ है जिसकी लंबाई L है,
इस पर लंबाई के दिशा में एक बल लगाया जाए और इसकी वृद्धि होती है यहां तक। यदि L वृद्धि हो जाए तो स्ट्रेन इक्वल टू L बाय कैपिटल L। इसे भी सेंटीमीटर में मापा जाए, इसे भी सेंटीमीटर में मापा जाए तो ये कट जाएगा। यानी स्ट्रेन भी ये अनुपात है सेम क्वांटिटी का, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ राशियां हैं जिसका डायमेंशन और एसआई यूनिट समान होता है, उसका कुछ राशियां ऐसी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब जब बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उससे संबंधित जब चैप्टर का अध्ययन अध्यापन होगा तब डायमेंशन निकाला जाएगा, क्योंकि लर्नर जो है उन्हें ये अलग भौतिक राशियों के बारे में डायमेंशन की चर्चा की जाए तो वो उन भौतिक राशियों के कंसेप्ट से परिचित नहीं है, उनका डायमेंशन समझ में नहीं आएगा। तो बिगिनर्स के लिए और सामान्य छात्रों के लिए इतना ही काफी है। और इतना अध्ययन करने के बाद सामान्यतः जो प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं मैं समझता हूँ कि उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। कुछ बातें दिमाग में रखनी है, बेसिक जब दिमाग में रहेगा तो उससे संबंधित प्रश्नों का आंसर आप आराम से दे पाएंगे।